देखिए आयुर्वेद में अगर हम कनेक्शन ढूंढते हैं चीज़ों का जो हमें ऑलरेडी मालूम होता है, तो हम उसको सेम नाम से या हम सोचते हैं कि शायद एक ही जगह पे ये बिल्कुल फिट तो ऐसे ही मेंशन किया हुआ होगा। लेकिन कुछ हजार वर्षों के बाद अगर हम इसी बात को किसी दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे तो उससे सच बदल जाने वाला नहीं। तो यही सच्चाई जो आज हमें लग रहा है कि हाँ ये सच है, क्योंकि जिस भाषा में ये बोली जाती है या लिखी जाती है उसको हम समझते हैं, यही सच्चाई हजारों साल पहले आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखी हुई है। किस तरह से, ये मैं अगले 3-4 मिनट में आपको ब्रीफली बताऊंगी। यस, तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। 23 जुलाई 2022 में हमने बात की थी कि सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है। तो अगर आप सबको याद हो, और जिन लोगों ने कोर्स किया है वो तो ऑब्वियस सारे से इसको समझ सकते हैं कि वायु जो बात है, वात गुण जो हमारी बॉडी का है, या वायु है जो एयर है, जैसे कि बाहर सारी चीजों की मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी सर्कुलेशन है या कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसी से ही कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से वायु का एक टाइप जिसका काम ही केवल सर्कुलेशन करना है, वो है व्यान वायु। याद होगा सबको? यस। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको इस तरह समझते हैं कि जो वायु है उसकी सीट्स क्या है। सीट्स मतलब वो एक्चुअली मेनली कहाँ पकड़ सकते हैं, कहाँ पाई जाती है, या मेन फंक्शन उसका कहाँ है, वो समझेंगे तो अपने आप ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पूरी बॉडी में है हमारी, लेकिन जो मेन साइट्स बताई गई हमारे शास्त्रों में, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, जरक हो, सुश्रुत हो, कोई सी भी टेक्स्ट बता दीजिए जहाँ एनाटॉमी की बात है कि वो ये चीज कहाँ होती है, वहां पे तो वहां बताया गया कि वो हवा कहाँ है, मतलब वात कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, उसका मेन स्थान क्या है, इंटेस्टाइन्स, पक्वाशय, श्रोणी यानी कि पेल्विक रीजन, बोन्स, मतलब समझ में आता है इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारा स्पेस है, वहां होगा, है ना, लॉजिक बन रहा है। पेल्विक रीजन में मूवमेंट की जरूरत है, बाहर निकालना है सारा कुछ, और बहुत सारा स्पेस है, वहां पर भी अंदर कैविटीज है, वहां होगा, समझ में आता है, राइट। उसके अलावा फिर बताया कि अस्थि यानी कि बोन्स, अब बोन्स के अंदर भी हॉलो स्पेस है, समझ में आ गया कि ठीक है वहां पे भी वायु होगा। ईयर्स, हमें सुनाई देने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत है, वो कौन करेगा, कौन करेगा? यस, तो वहां पे भी समझ में आता है, राइट। लेकिन एक चीज और लिखी गई है वहां पे, वो है शक्ति यानी कि लोअर लेग्स। अब वहां पे इसका क्या काम, और अगर सारे मसल्स को मूव करने के लिए इसकी जरूरत है तो पर्टिकुलरली इसी जगह की बात क्यों की गई? दैट मीन्स वायु हैज टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो उसी से समझ में आ जाता है। ये रहे वो सारे रेफरेंसेस, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, अष्टांग हृदय जो चाहे वाग्भट ने लिखा है, अष्टांग संग्रह जो हमारा बेसिक बुक है, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि व्यान वायु कहाँ होती है और उसका क्या काम होता है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि सर्कुलेशन, और उस वायु का स्थान अगर ये है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो उसको करना था जो मेंशन किया गया स्पेसिफिकली शक्ति। शक्ति इज द वर्ड, यू कैन सर्च, और इसको आप समझ सकते हैं। ये है ज्ञान वायु के काम, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जितनी भी डायरेक्शंस में सर्कुलेशन होता है, ये पीछे इसमें भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें भी जितनी भी डायरेक्शन से, माने कि अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और साइडवर्ड्स, हर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है सर्कुलेशन का, सर्कुलेशन में कि न्यूट्रिशन को कैसे सप्लाई करना है, उसमें व्यान वायु हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यही है जो लेके जाता है, इसी का ही वो काम है। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली ये जो टर्म है फ्रॉम ऑल साइड्स, सर बता, फ्रॉम ऑल साइड्स, पूरी बॉडी में जहां कहीं भी जाना है, और फिर उसका सीट बता दिया। ये मर्म पॉइंट्स, मर्म के बारे में सबने सुना होगा। मर्म एक वाइटल पॉइंट को बोला जाता है जहां पे हमारे वेन्स, नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट्स, इन सबका एक ये ऐसे एनर्जी पॉइंट्स है हमारी बॉडी में 117 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
उनमें से एक मर्म पॉइंट इंद्रवस्ती करके हमारे इसी काफ मसल में होता है, और वो मर्म और पैर के नीचे सोल पे एक ताजदे मर्म होता है, जो दोनों मिलके हमारे हार्ट को, हमारी सर्कुलेशन को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और उनको ऐसा हर शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैंने पीछे बताया। आप चाहे तो जितना मर्जी इसके बारे में पढ़े, जितना मर्जी इसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके हमें ये समझ में आता है कि ये जो काफ मसल है ये एक हार्ट की तरह काम करता है, और ये हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने इसको समझाया, लेकिन उस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि शायद ये नई बात है। तो मेरा काम ये था कि ये नई बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं आने की वजह से हमें समझ नहीं आ रही, और अगर आज के कुछ वर्षों के बाद अगर हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो ये सच ही रहने वाला है कि ये जो काफ मसल है सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ पंप करने के लिए इसका जो रोल है, जो व्यान वायु करती है, उसके टेक्सचुअल रेफरेंसेस मैंने आपको दिए, और इसमें हजारों रिसर्च पेपर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।